सो इसलिए इन बातों का ख्याल रखना है, अनन्य भाव से बचना है। अनन्य भाव से, अनन्य भाव क्या होता है? अनन्य भाव भी हमें किसी को इतना हम प्यार करें, इतनी हम प्रीति करें, इतने हम अटैच हो जाएं, एक दूसरे में मिल जाएं, विलय हो जाएं कि हमें एक दूसरे को याद करने की जरूरत ना पड़े। और जितना जितना हम उसको भूले वो उतना उतना ही हमें याद आए। इसको कहते हैं हम अनन्य भाव। हमें याद भी ना करने की जरूरत पड़े, फिर भी हमारा सदगुरु हमारे सामने हो, फिर भी हमारा सदगुरु हमें याद आता रहे। ठीक है, जानिए आज आपने इन बातों को सबको बखूबी समझना है, तभी जाकर हमारे जीवन का बाहर का भी रूपांतरण होगा और हमारे जीवन का अंदर का भी रूपांतरण होगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। तो अनन्य भाव जो मैंने आपको बताया कि अनन्य भाव से जो मुझे बचता है, मैं भी उसको अनन्य भाव से बचता हूँ। और अनन्य भाव के बारे में मैंने आपको बताया, तो अब आपको ये पता चल गया भक्ति किसकी करनी चाहिए। अब आपने ये समझना है, भक्ति हमने करनी है, जड़ चीज़ों की भक्ति नहीं करनी है। जो इंसान की बनाई गई कल्पनाएं हैं, इंसान के बनाए गए जो भगवान हैं, उनकी भक्ति नहीं करनी है। क्योंकि जड़ की पूजा करने से, जड़ का ध्यान करने से आप क्या हो जाओगे? जड़ हो जाओगे। और चेतन का ध्यान करने से आप क्या हो जाओगे? चेतन हो जाओगे। और तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। जो तुम्हारी आत्मा है वो चेतनता से भरी है, परम चैतन्य है। तो इसलिए भक्ति हमने अपने चेतन स्वरूप की करनी है, जड़ की नहीं करनी है। तो दो बातें पूरी होगी। भक्ति क्या होती है मैंने आपको बताया, भक्ति किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है क्यों करनी चाहिए। अब जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, तालीम लेने के लिए जाता है, अपने जीवन को उत्थान करने के लिए जाता है, शिक्षा लेने के लिए जाता है, ऐसे ही भक्ति क्यों करनी चाहिए। भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हम संसार के इस आवागमन के चक्कर से हम ऊपर उठ जाएं, हम जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाएं, हमें संसार में बार बार आकर यहाँ पर काल के थपेड़े ना खाने पड़े। इस काल के देश को हम छोड़ के चले जाएं, हम अपने दयाल वाले देश में छोड़कर दयाल के देश में चले जाएं, जहाँ के हम वास्तव में रहने वाले हैं। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। आप ये सोचते हो हम उस गांव के रहने वाले, ये तो आपकी एक पहचान है, आपने यहाँ पर जन्म ले लिया है, लेकिन आपकी आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। ये सारा काल का देश है, यहाँ की हर एक चीज़ फना होने वाली है, हर एक चीज़ खत्म होने वाली है। जगत चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जगत चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये जो जगत का चबी जगत है, ये सारे का सारा फना हो जाना है, मत जाना है। जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार। ये संसार एक सपने की भांति है, जिसमें ये जो जीव है ने बार बार उन्हीं रिश्ते नातों के मुंह में फंसा है, उसी मोह फांस में फंसा है, उसी इंद्रियों के घाट पर ही मुड़ मुड़ के गोते खा रहा है, उसी दलदल में फंसा हुआ है, उसी में अपने घर परिवार में ही धंसा पड़ा हुआ है। ये क्या मिलेगा इसको? इसके आगे पीछे भी हम देखते हैं कि हमारे देखने वाले, हमारे रिश्ते नाते हमारे सामने से चले जाते हैं, तो वो क्या दे जाते हैं हमें, या हम उनको क्या दे देते हैं। इसलिए संसार में रहना है, लेकिन संसार में आप रहें, लेकिन संसार आपके अंदर ना रहे। पानी में नाव हो, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से इसको कहते हैं हम अनासक्त भाव। कौन सा कहते हैं? अनासक्त भाव। दो भाव होते हैं, एक असक्त भाव होता है और दूसरा अनासक्त भाव होता है। असक्त भाव ये होता है जैसे मामूली सी बात होगी, रोना बिलखना शुरू कर दिया। कोई चीज मिली तो वाह 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 होगी, कोई घर में संतान होगी तो वाह 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 मेरे घर में संतान होगी। और अगर घर में से संतान चली गई तो फिर दुख मनाएगा इंसान, फिर उसमें से दुख मनाएगा, अरे अरे ये तो मुझे मिला फिर तो चला ही गया। जैसे हमारे जानने पहचाने वाले हमारे घर के मेंबर हमारे सामने विदा हो जाते हैं, कुछ कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये संसार की, चाहे हमारी संतान है, चाहे हमारे मकान है, चाहे हमारी दुकान है, ये हमेशा चलने वाले नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा संसार में एक अपना जीवन यापन करने के लिए ये चीजें हमारे पास कुछ दिन के लिए परमेश्वर ने सौगात दी है। तो ये सौगात अगर दी है तो एक दिन परमेश्वर इनको वापस जी, तो फिर आपको पूछेगा नहीं है भी आज तेरे से ये चीज वापस लेनी है। जब आपको कोई चीज देता है, परमात्मा कभी आपको कोई चीज देता है
तो आपको बताता है भी आपको चीज में देने जा रहा हूं? बताओ, बताता है? नहीं बताता है। जब परमेश्वर आपको कोई भी एबीसी कोई भी चीज है तो भगवान आपको बताता नहीं है कि मैं तुझे ये चीज देने जा रहा हूं, और जब लेता है तो फिर भी कभी बताता नहीं है कि मैं तेरे से चीज लेने जा रहा हूं। इसलिए हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है, हम सब कुछ जो कुछ भी लिया हमने यहीं से लिया है, संसार से लिया है, इसी संसार में ही छोड़ देना है और यहाँ से अंततः खाली हाथ बाय बाय कर जाना है। तो जाते जाते कोई भी यहाँ की एक सुई भी आप साथ नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए संसार में रहना है, लेकिन अनासक्त भाव से रहना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मोह फांस में नहीं फंसना है। अगर फंसे रहे तो फिर कहते कहते रहे भी नहीं जी हम तो विरक्त हो गए, लेकिन उसी दलदल में फंसे रहे तो फिर कोई भी काम आने वाली चीज नहीं है। इसलिए भक्ति क्या होती है मैंने बताया, भक्ति किसकी करनी चाहिए ये मैंने बताया, भक्ति क्यों करनी चाहिए ये मैंने आपको बताया, और अब क्या रह गया है, कैसे करनी चाहिए। 4 पॉइंट हो गए। भक्ति क्या होती है ये आपको बता दिया है, भक्ति किसकी करनी चाहिए, अपने चेतन स्वरूप की करनी चाहिए आपको बता दिया है। क्यों करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए कि आप संसार के सब दुखों झमेलों से ऊपर उठ जाएं, जन्म मरण से ऊपर उठ जाएं, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, निर्वाण गति को प्राप्त हो जाएं, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त हो जाएं। इसलिए हम भक्ति करते हैं। अब भक्ति कैसे करनी है ये देखना है, ध्यान से सुनना है, भक्ति कैसे करनी है। सो भक्ति सिर्फ ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठ गए हम भक्ति कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं होता। कामचोर आदमी भी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कई बार मैंने ऐसा देखा है भी, जो लोग भक्ति का नाटक करके बैठ जाते हैं, कोई काम करना पड़ जाए ना उन्हें तो लोग अपने घर के परिवार के मेंबर कहेंगे चलो यार ये तो भक्ति में बैठा है तो भजन कर रहा है, चलो ये काम मैं ही कर दूँ। वो कामचोर आदमी होता है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो आंखें बंद करके बैठ जाना ही सिर्फ मात्र भक्ति नहीं है। सो ध्यान से देखना है। अब आपने जब हमने साधना में बैठना है, सभी ने ध्यान से देखना है। तुम मुझे नहीं पता तुम कैसे भजन करते होंगे, तो आपको बार बार बताया जाता है ये। जब भी हमने साधना में बैठना, हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक सुमरण होता है और एक भजन होता है। क्या होता है, एक सुमरण और दूसरा भजन। तो सुमरण तो हम जब उठते बैठते चलते फिरते करते हैं, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप तो उसमें आराम से बैठे हो तुम, तो उतना 1 घंटे का अगर सफर है तो 1 घंटा तो तुम्हारा लग ही जाएगा ना, सुमरण करते जाओ। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो होता है, जो हमारी साधना होती है, उसको हम भजन कहते हैं। जब हम आलती पालती बैठ के मार के बैठते हैं और जब हम अपने अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान से देखो, अपने अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर जाना है, अपने अंदर जाकर देखना है। अब जैसे आपने बाहरी इसको निराकार को देख लिया, सदगुरु ने दिखा दिया, ये अभी आपको बाहर दिखाया है, आपने अब इसको अंदर भी देखना है, अंदर एहसास करना है कि ये मेरे अंदर भी है। अब जो लोग ये कह देते हैं नहीं जी ये तो अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो अगर आपने परमात्मा को इस तरीके से जान लिया तो फिर ये बेकार में एक दूसरे के प्रति नफरत क्यों, एक दूसरे के प्रति खींचातानी क्यों। इसका मतलब ये है कि इंसान ये कहीं से कॉपी कर लेता है और उसको फिर वैसा ही राग अलापना शुरू कर देता है। जिस इंसान ने ये समझ लिया, ये अनुभव कर लिया कि निराकार परमात्मा परम तत्व अल्लाह गॉड वाहिगुरु मेरे अंदर बाहर चारों तरफ है, तो फिर उसके अंदर से द्वैत भाव बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए अब अपने बाहर दिखा दिया, सदगुरु ने हमें इसका साक्षात्कार करा दिया। अब हमने अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी अपने अंदर चलना है, देखना है अंदर भी है कि नहीं है। आपने बाहर देख लिया तो आपका संशय मिट गया और आपको ये एहसास हो गया, ये रियलाइजेशन होगी कि वास्तव में परमात्मा बाहर है, कण कण के अंदर समाया हुआ है। अब आपने अंदर भी देखना है, फिर तुम्हारे दोनों पक्ष पूरे होंगे। अब अंदर जब हम चलेंगे, कैसे हम अपने अंदर जाएंगे, 9 द्वारे प्रगट कीने 10वां गुप्त रखाया। जैसे हमारे शरीर में 9 इंद्रियां हैं, जैसे 2 कान है, 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 6 हो गए मुख है, 7 है जो नीचे 2 इंद्रियां नीचे की, तो 9 ये इंद्रियां हैं। और ये सारी जो इंद्रियां हैं ये बाहर संसार की तरफ ही खुल रही हैं, इन्हीं के माध्यम से संसार हमारे अंदर जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इन 9 के 9 द्वारों का किसी का भी ध्यान नहीं करना है। सुनो ध्यान से,
इन 9 के 9 द्वारों का आंखों के नीचे नीचे के शरीर का ना अपना ध्यान करना है और ना दूसरे का ध्यान करना है। अगर किसी और का ध्यान करोगे तो फिर भी गए काम से, अगर अपने वाले में ही फंसे रहे फिर भी गए काम से। अब इसीलिए गुरु ने कहा कि 9 द्वारे प्रगट कीने 10वां गुप्त रखाया। 9 द्वारे तो प्रगट है, ये संसार की तरफ खुल रहे हैं। देखो ध्यान से, जहाँ पर ये बहने लोग जो बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, जहाँ मैंने अंगूठा लगाया है, थर्ड आई लगाई है, ये इसको हम शिव नेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, इसको विवेक बिंदु कहते हैं, अनेकों नाम इस जगह के हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। इस जगह के अनेकों नाम हैं। तो हमने अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, आंखें बंद कर लेनी है, आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, और जो आपको मंत्र दिया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, नाम दिया गया है, उसको अपने अंदर ही अंदर सुमरण करना है। तो फिर जाकर आपका ये जो भक्ति का आपको अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही एहसास होना शुरू हो जाएगा। ये है भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये पॉइंट वाला पॉइंट है। भक्ति कैसे करनी, इस तरीके से भक्ति करनी है। वर्णात्मक शब्द को जो आपको दिया उसको जपते रहना है, और फिर जब तक जपते रहना है जब तक आप अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते करते ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन नहीं कर लेते। जब तक आपको ज्योति स्वरूप पर ज्योति का दर्शन नहीं हो जाता, जैसी ज्योति हम लोग बाहर जगाते हैं, ऐसी ज्योति जो तुम्हारे जीवन की ज्योति है, जिसके कारण तुम्हारा जीवन चल रहा है, ये ज्योति तुम्हारे अंदर है, ये ज्योति तुम्हारे अंदर है। संतों महापुरुषों ने हमें ज्योति की तरफ इशारा किया है। देखो ये ज्योति, चर्च में जाओगे, चर्च में भी कैंडल जगाई जाती है ना। गुरुद्वारे में जाओगे, गुरुद्वारे में भी ज्योति जगाई जाती है। मंदिरों में कहीं पर भी जाओगे, धार्मिक स्थल पे पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर भी ज्योति जगाते हैं। तो इसलिए ये ज्योति कोई ना कोई खास चीज़ है, ये ज्योति हमारा अपना ही स्वरूप है। तो आप अंतर्मुखी जब होंगे, ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करोगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो है हमारे अंतर में जो शब्द धुन है, जो अनहद शब्द है, इसको ध्यान में बैठकर सुनना। धुन माही ध्यान, ध्यान माही जाना, धुन माही ध्यान, ध्यान माही जाना। अब हमने ध्यान किसका करना है? शब्द धुन का ध्यान करना है। ध्यान में बैठ जाना है और इस अलौकिक संगीत को, इस अलौकिक आवाज़ को, इस शब्द धुन को, इस परमेश्वर की आवाज़ को, जो परमात्मा के लोक से, सतलोक से, सचखंड से, आत्मलोक से जो निकल कर हमारी आत्मा के लिए एक प्यार का संदेश लेकर आ रही है, इस आवाज़ को बैठकर सुनना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसी को कहते हैं सूरत शब्द योग, यानी कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। और आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है कि सूरत और निरत हमारी आत्मा की दो महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। सूरत और निरत, निरत देखने का काम करती है और सूरत सुनने का काम करती है। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे, हमें एक अलौकिक आवाज़ सुनेगी, हमें एक अनहद शब्द सुनेगा, हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनेगी। जैसे मेरी आवाज़ आप बाहर सुन रहे हो, ऐसे अंतर में ध्यान में बैठोगे, आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनेगी। अब जैसे आप मेरी आवाज़ को सुनकर मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हो, मेरी आवाज़ को सुनने के लिए लालायित हो, ऐसे ही जब आप ध्यान में बैठेंगे, ये शब्द धुन सुनोगे, अंतर में अपने आवाज़ को, इसको अलौकिक आवाज़ को सुनोगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना शुरू पसंद करोगे, क्योंकि ये बहुत सुरीली आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़ है, हमारी आत्मा के लिए प्यार का संदेश लेकर परमेश्वर शिव के घर से आती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस भक्ति क्या होती है, भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, और भक्ति कैसे करनी चाहिए। सो आज का जो टॉपिक था सत्संग जी, मैंने आपके चरणों में रखा। मेरे पूरा ही विश्वास है, उम्मीद है कि आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुना। जब आप इस तरीके से भक्ति मार्ग में चलेंगे, तो फिर मैं यह बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने इस भक्ति मार्ग में जरूर सफल हो जाएंगे। कहते होते ना, कहा सुनी की नहीं, यह देखा देखी की बात। कहा सुनी की नहीं, आपने ये ऐसा नहीं है कहीं से कह दिया या किसी से सुन लिया, ये नहीं। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। देखने और दिखाने का काम है ये। परमात्मा को जिसने देखा है वही दिखा सकता है।
जिसने जाना है वही जना सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है, और जिसने अनुभव किया है वही हमें अनुभव करा सकता है। जिसको परमेश्वर का बोध है वही हमें बोध करा सकता है, जिसको परमात्मा का ज्ञान है वही हमें परमात्मा का ज्ञान दे सकता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं दुनिया भर का फैशन चला हुआ है। मेरे ख्याल में इतने अपना चेले नहीं होंगे जितने गुरु बने हुए हैं, इतने टीचर, इतने स्टूडेंट नहीं हो गए जितने टीचर बने हुए हैं। जगह 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 आजकल तो गुरुओं की एक बाढ़ सी आई हुई है, तो जैसे बाढ़ आती होती ना, और उसमें सब कुछ बहता चला जाता है। तो इसलिए ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये मात्र पढ़ने लिखने की बात नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने कुछ पढ़ लिया, लिख लिया, याद कर लिया, बस मैं ब्रह्म ज्ञानी बन गया। नहीं, जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाई। जो परमात्मा को जानता है वही जना सकता है। जिन जानो तिन दियो जनाई, जो जानता है वही जना सकता है। जानत तुम ही हो जाए। और जो इस ब्रह्म को जान लेता है फिर वो जीते जी इसी जैसा हो जाता है। इसी के अंदर उसको पता है मैं इसी के अंदर विचरण कर रहा हूँ। ये शक्ति मेरे दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी। लेकिन ये मेरे लेवल की बात है, आपने मेरी रीस नहीं करनी है। अभी आपने साधना करनी, बिकॉज स्टिल यू ऑल आर स्टूडेंट। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई गुरु मैं नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन सदगुरु भगवान ने मुझे ये अपना उपदेश देने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए मैं आपको ये उपदेश दे रहा हूँ। आपने मेरे उपदेश को मानोगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। मैंने अपने सदगुरु भगवान को उपदेश माना है और उनकी क्लास में पूरी तवज्जो से बैठकर मैंने इस बात को सुना है, अपने अंतःकरण में धारण किया है, फिर साधना भी की है, आराधना भी की, तब जाकर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि देखा देखी की नहीं है ये, कहा सुनी की नहीं है ये, देखा देखी की बात। कहा सुनी की नहीं है ये, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन दोनों मिले तो फीकी पड़ी बारात। होता है ना, जब तक दूल्हे का और दुल्हन की शादी नहीं होती तो तब तक हम लोग देखो उनके आगे पीछे घूमते हैं, और उसको भी होता है यार ये अभी चले ना जाए, कभी कोई बात हो जाए, शादी हुई जब तक नहीं होती। ऐसे होता है ना। तो जब दूल्हा और दुल्हन के फेरे हो लेते हैं, वो मतलब पति पत्नी के संबंध में बंध जाते हैं जब, तो फिर बराती बेचारे अपना खाना वाना खा के कोई अपनी गाड़ियाँ उठा के अपने चलते बढ़ते हैं, क्योंकि फिर उनकी जरूरत ही नहीं है। फिर बरात क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, यानी कि फिर बरात की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। दूल्हा दुल्हन को तब तक जरूरत होती है जब तक उनकी शादी नहीं होती। जब शादी हो जाती है तो फिर दूल्हा दुल्हन अपना जाके अलग से बैठ जाते हैं, बेचारे बराती अपना खाना वाना खा के फिर वो तितर बितर हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारी दुल्हन रूपी आत्मा है और जो दूल्हा रूपी परमात्मा है, जब तक ये आपस में एक रूप नहीं होते, जब तक हमारा एक बूंद रूपी आत्मा समुद्र रूपी परमात्मा में एक नहीं हो जाती, तो तब तक हम देखो कितनी फॉर्मेलिटियाँ करते हैं। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, संयम करेंगे, साधनाएं करेंगे, तरह तरह के, और गुरु को रिझाने के लिए तरह तरह के मतलब खेल दिखाएंगे कि किसी तरीके से दिस वे दैट वे हमारा गुरु हमारे ऊपर खुश हो जाए। लेकिन जब हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान होगा तो जब हम सदगुरु के ऊपर कुर्बान होंगे। इसीलिए कहा कि अगर तू मेरे ऊपर मेहरबान है, अगर तू मेरे ऊपर कुर्बान है तो मैं भी तेरे ऊपर मेहरबान हूँ। तो हम अपने सदगुरु के प्रति पूरे कृतज्ञ हों, सदगुरु के प्रति समर्पित हों, शरणागत हों, के आदेश उपदेश की पालना करें, तो फिर जाकर हमारा जो सदगुरु है वो हमारे ऊपर अपने आप ही खुश हो जाएगा। हमें खुशी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथ संगत जी, जब सूरत और शब्द मिल जाता है, जो हमारी सूरत मुद्दतों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है और तरह तरह की जोनियों में इसको जाना पड़ता है। कहीं जन्म भय कीट पतंगा, कहीं जन्म गजमीन कुरंगा, कहीं जन्म सर्प पंखी होयो, कहीं जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से यह देही संजरिया। चिरंकाल से बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग दियो, चिर भ्यो दर्शन देके। चिरंकाल से यह देही संजरिया, मुद्दतें हो गई हैं हमें। ये मुद्दतों के बाद में ये जो नर नारायणी देह मिली है, और इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। जिसको भी मिला है इसी के अंदर मिलेगा, आपको मिलेगा इसी के अंदर मिलेगा, इससे नीचे की जोनियों में नहीं मिल सकता है। तो इसलिए साथ संग जब
सदगुरु से हमें ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान रूपी आत्मा हमारी परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाती है। सूरत और शब्द का योग करके हम सूरत को अपनी शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर हमारा जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है वो सुलझ जाती है और हम परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा हमें स्वीकार कर लेता है, सदगुरु हमें स्वीकार कर लेता है, हम सदगुरु को स्वीकार कर लेते हैं। सदगुरु हमारा हो जाता है, हम सदगुरु के हो जाते हैं और हमारा ये मनुष्य जन्म का बाहर से भी रूपांतरण होता है और अंदर से भी रूपांतरण हो जाता है और हमारा जीवन कृत्य हो जाता है, हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है और हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, सासंग जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, सासंग जी प्यार से बोलना जी। बहुत बहुत